हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि बच्चों आपको पता है आपके एग्जाम में 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, मैना किसकी पुत्री थी? मैना किसकी पुत्री थी? तो बच्चों, मैना किसकी पुत्री थी? लक्ष्मीबाई की, धुंधुपंत नाना साहब की, शिवाजी की, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों धुंधुपंत नाना साहब की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, नाना साहब कहाँ असफल हो गए? नाना साहब कहाँ पर फेल हो गए बच्चों? कहाँ पर असफल हो गए? तो कहाँ हो गए? कानपुर में, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसे अग्नि में भस्म कर दिया गया? किसे अग्नि में भस्म कर दिया गया? अग्नि में किसको भस्म कर दिया था? मैना को, नाना साहब को, या लक्ष्मीबाई को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैना को। क्या हो जाएगा? मैना को, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाना साहब का नाम क्या था? नाना साहब का नाम क्या था बच्चों? उसका असल नाम क्या था नाना साहब का? तो धुंधुपंत था। क्या था बच्चों? धुंधुपंत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो बेलों की कथा के लेखक कौन थे? दो बेलों की जो कथा है उनके लेखक कौन है? जाकिर हुसैन है, हजारीपास द्विवेदी है, प्रेमचंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेमचंद्र। दो बेलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सवाल बच्चों, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों अगर आप अपने एग्ज़ाम को बेटर करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है? हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है? तो हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या है? झूरी, है ना, झूरी। हीरा और मोती के जो स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक होता है। हीरा और मोती का मालिक कौन? झूरी है। चलिए अगला है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया? गया जो था वो दोनों बार हीरा मोती को सूखा खाना खाने के लिए दिया, सूखा भूसा सब खाना खाने के लिए दिया। क्यों दिया था बच्चों? क्यों दिया था? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गलत। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, यह भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोनों गलत है। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, हाँ ये सही हो जाएगा। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। गया जो था वो हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया? केवल रूखा सूखा खाने के लिए दे दिया। अगला क्वेश्चन है, दोनों बेलों के बीच कैसा संबंध है? दोनों बेलों के बीच कैसा संबंध है? दोनों बेलों के बीच कैसा संबंध है? झगड़ा वाली की, मधुर प्रेम का, भाईचारा का, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों? मधुर प्रेम का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बच्चों अगर आप और भी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? ल्हासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? राहुल सकृत्यानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तिब्बती लोग जो होता है वो टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? सोटी कहते हैं, कैतली कहते हैं, खोटी कहते हैं? क्या कहते हैं? खोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोटी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जाबिर हुसैन का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? 1945 यूपी में हुआ था, 1945 बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? 1945 बिहार में हुआ था। 1945 में बिहार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम अली का पत्नी का नाम क्या था बच्चों? सलीम अली का पत्नी का नाम क्या था? तस्लीमा था, तहमीना था, नज़ीरा बेगम था? क्या था? तहमीना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तहमीना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सलीम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? सलीम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी बच्चों? तो सलीम अली की मृत्यु कैंसर नामक बीमारी से हुई थी। बच्चों देखिए ये सब आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सलीम अली किस पीएम से मिले थे? सलीम अली जो थे कौन सी प्रधानमंत्री से मिले थे? चंद्रशेखर से मिले थे, पीएम मोदी से मिले थे, या चौधरी चरण सिंह से मिले थे? तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है?
किस प्रकार का पाठ है बच्चों? मेरे बचपन का दिन, वो है आपका संस्मरण। क्या है? संस्मरण, संस्मरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनके दादा क्या बनाना चाहते थे? महादेवी वर्मा को उनके दादा क्या बनाना चाहते थे? विधवा बनाना चाहते थे, विदुषी, लेखिका या समाज सेविका? क्या बनाना चाहते थे बच्चों? महादेवी वर्मा को उनके दादाजी जो थे वो उनको विदुषी बनाना चाहते थे, विदुषी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुगली करना, कान से सुनाई नहीं पड़ना, कान में धूल भरना, न। तो बच्चों देखते हैं आप लोग बता पाते हो या नहीं। 17 नंबर का सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कान भरना मुहावरे का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सबसे राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा 17 नंबर का सवाल का। 9 2 11 होना, देखिए ये बच्चों आपका टॉफी वाला सवाल है ना, बहुत ईजी सवाल है। 9 2 11 हो जाना है, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत तेज भागना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई प्रत्यय किस में लगा है? आई प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है बच्चों लास्ट में जो लगता है, ठीक है, लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो आई प्रत्यय किस में लिखा है? भलाई में लगा है ना। ये भलाई में क्या लिखा हुआ है? भलाई में आई छुपा हुआ है, भलाई में जो है वो आई छुपा हुआ है लास्ट में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भलाई। तो बच्चों ये रहा आपको 20 इंपॉर्टेंट MCQ आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट आप लोग फॉलो कर सकते हो, फटाफट आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।